नमस्कार, मैं जिज्ञारस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज आम आदमी पार्टी के 7 कट्टर ईमानदार सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कल तक खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले और आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी बताने वाले देश के प्रधानमंत्री भी इस बात पे क्या कहेंगे जब वही सांसद जिन्हें कभी वो आपदा पार्टी बताते थे, बेईमान बताते थे, शराब जो नीति थी दिल्ली की उसका किंगपिन बताते थे, और अब जब वो कमल छाप वॉशिंग पाउडर से धुलकर उनकी पार्टी में शामिल हो गए, तो देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री और उनके प्रवक्ता जो अभी तक आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को बेईमान बताती हुई नहीं अघाती थी, अब किस तरह से उनकी बातों में परिवर्तन आएगा। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र में जिस अजीत पवार को उन्होंने सर्वाधिक करप्ट पार्टी बताया, हेमंत बिस्वा शर्मा जिससे कि वो भारतीय जनता पार्टी का भी पानी चोर और सर्वाधिक देश के भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताती थी, या अन्य वो जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस से आए, जिन्हें कि सर्वाधिक भ्रष्ट पार्टी, सर्वाधिक भ्रष्ट सांसद बताया। नवीन जिंदल की मैं बात कर रहा हूँ, जो हिसार के जाने माने चेहरे हैं। वो सब जब कमल छाप वॉशिंग पाउडर से नहाकर भाजपा में शामिल हुए, तो यही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भाषाओं को बदल लिया, बल्कि ने जनप्रतिनिधि भी बनाए। आखिर किस बात की ज़रूरत थी? इस बात के लिए हमें संभवतः कुछ दिन पूर्व लोकसभा में गिरे नारी बंधन अधिनियम के जो संशोधन जिसे कि भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी, उस प्रस्ताव के बारे में फिर से विचार करना। 2024 के चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत हुई है, ये बात किसी से छिपी नहीं। वो न तो कोई कानून पास करा पा रहे और न ही किस तरह का ऐसा कदम उठा पा रहे हैं जिससे कि वो अपना बता सकें। जिस तरह से उनका नारी बंधन अधिनियम का संशोधन का जो विधेयक लोकसभा में गिरा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अब इस ओर बढ़ रही है कि कुछ न हो तो कम से कम राज्यसभा में अपना बहुमत करके किसी न किसी प्रकार राज्यसभा में इस प्रस्ताव को पास कराया जा सके, या दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला के किसी न किसी तरह से प्रस्ताव को पास कराया जाए। जो भी हो, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और उनके शीर्ष नेतृत्व की भाषा इस आम आदमी पार्टी जैसे कि वो आपदा पार्टी कहते हुए नहीं अघाते थे, किस प्रकार बदलेगी। कल से ही इस तरह की बात दिखाई देने लगी जब राघव चड्ढा और उनके साथ गए 7 सांसदों की डीपी को भारतीय जनता पार्टी शेयर करने लगी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर। अब उन्हें अगर
किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी मिल जाए तो निश्चित तौर पर आप लोगों को क्या, किसी को आश्चर्य नहीं होगा। आम आदमी पार्टी में जो इतना बड़ा विभाजन हुआ, इसके लिए अगर आप दोषी ठहराना चाहें तो केवल आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं ठहरा सकते, राघव चड्ढा को नहीं ठहरा सकते। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनको भी अपने आदतों में सुधार करना पड़ेगा। जिस प्रकार वो एक बरगद की भांति अपने नीचे किसी भी पौधे को जैसे बरगद नहीं जमने देता, उसी प्रकार केजरीवाल भी ऐसे किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते जो उनसे ज़्यादा योग्यता रखता हो या उसकी पकड़ आम जनता में हो। चूँकि आम आदमी पार्टी कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, उसका गठन वो आंदोलन से एक निकला समूह है जो कि विभिन्न विचारधाराओं से होते हुए, हालांकि उसने बहुत जल्दी सत्ता हथिया ली। दिल्ली में लगातार वो 10 वर्षों तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही। पंजाब में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार अभी भी चल रही, लेकिन उनके साथ कोई विचारधारा का जुड़ाव नहीं। उनका एक ही विचार है कि किसी प्रकार दिल्ली मॉडल को नाम लेके वो सत्ता में चलते रहें, जिसमें कि उन्होंने शिक्षा और अस्पताल और महिलाओं की फ्री यात्रा, फ्री बिजली जैसी फ्री बीज योजनाओं के सहारे उन्होंने ये मान लिया कि आम जनता इसी विचारधारा के आधार पर उनको अपना लेगी। लेकिन जिस तरह से अपने ब्लॉग में भी मैंने कई बार बताया कि अरविंद केजरीवाल अगर अपने संगठन में बदलाव नहीं करते, अपनी आदतों में सुधार नहीं करते हैं, तो आम आदमी पार्टी भी इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दी जाए। दिल्ली में दिल्ली को लेकर उन्हें घमंड था, यहाँ तक कि उन्हें कह दिया था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। सार्वजनिक रूप से उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया था, लेकिन क्या हुआ, उसी दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है। और अब अगर पंजाब में भी इन प्रकार एजेंसियों के सहारे या अरविंद केजरीवाल के मनमानी के खिलाफ अगर कोई बड़ी टूट पंजाब में भी होती है तो इसे कोई आश्चर्य वाली बात नहीं माना जाना चाहिए। खैर, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का विभाजन राज्यसभा में कराया गया, इस सभी बातों को देखकर विपक्षी दलों को भी सचेत होने की आवश्यकता है। अगर विपक्षी दल एकजुट होकर न रहे तो आप ये तय मान लीजिए कि एक एक करके सभी विपक्षी दलों को इसी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन बना और उसमें जिस प्रकार से एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी जैसी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को घुटनों पर ला दिया, यहाँ तक कि उनकी 2024 में पूर्ण बहुमत की खुद की सरकार नहीं बनी, उन्हें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। अगर इस तरह से अगर विपक्षी दल एकजुट नहीं होंगे तो आप ये तय मान लीजिए एक एक करके उनके शासित राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी एक एक करके काबिज होती जाएगी। अब ये विपक्षी दलों को तय करना है कि उन्हें अपना अंदरूनी लड़ाई से निजात पाना है या दूरदृष्टि से देखकर विपक्ष को मजबूत बनाना है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर
आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।